हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बियॉन्ड टावर्स, इंडियाज़ न्यू मेगा सिटी प्रोजेक्ट। यानी टावर से आगे जाकर हमारे देश में ऐसे मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो पूरा देश बदल सकता है। चलिए दोस्तों, इस विषय पे चर्चा करते हैं। इंडिया सिर्फ स्काई स्क्रैपर्स बनाने तक सीमित नहीं है, बस बल्कि उससे आगे हम सोच रहे हैं। जो बदल देगा तो ये पूरा लैंडस्केप बदलेगा। एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़, रिन्यूएबल पार्क्स, बुलेट ट्रेन, ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। आज हम डिटेल में देखेंगे इंडिया के टॉप मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेगमेंट 1, जिसमें हम चर्चा करेंगे इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी वाले प्रोजेक्ट के। तो सरकार ने हाल ही में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ 10 राज्यों की मंजूरी दी है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 28,600 करोड़ रुपए, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख करोड़ का देखा जा रहा है। इसके एक्सपेक्टेड जॉब जो नौकरियां मिलेगी वो 9.4 लाख डायरेक्ट होगी और 30 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां मिल सकती है। कौन कौन से लोकेशंस में ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं? ये आ रहे हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, चेन्नई वाइजैक एक्सेट्रा। ये सिर्फ शहर नहीं है बल्कि इंटीग्रेटेड हब्स हो गए। मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल इंफ्रा के साथ ये बड़े कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे। इम्पैक्ट, प्रॉपर्टी डिमांड बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स हब्स जो भी है ये बूम करेंगे और यूथ के लिए एक एम्प्लॉयमेंट हब्स बन के उभर के आएंगे। दूसरा सेगमेंट है एयरपोर्ट्स ड्राइविंग मेगा सिटीज़ वाले प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, ये सेगमेंट में जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नोएडा में बनने जा रहा है, ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। एनसीआर के रियल इस्टेट मार्केट को पहले ये बूस्ट मिल चुका है। आसपास फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक्स हब्स भी प्लान किए जा रहे हैं। दूसरा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई का लोड शेयर करेगा और पनवेल नवी मुंबई को नई पहचान दे देगा। ये एक बढ़िया प्रोजेक्ट है। इम्पैक्ट, एयर कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ जॉब और हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और प्रॉपर्टी की बूम यहाँ पे दिखाई देगी। चैलेंजेस अभी फ़िलहाल तो जो है टाइम कंप्लीशन और कनेक्टिविटी मेट्रोज आने के साथ देख सकते हैं क्या होता है। तीसरा दोस्तों जो है सेगमेंट है वो है रिन्यूएबल एनर्जी वाले मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स। तो हमें पता है गुजरात का खौड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल प्रोजेक्ट बन जा रहा है। अगर एरिया की बात करें तो ये 72,600 हेक्टेयर के इसमें स्प्रेड किया गया प्रोजेक्ट है। इसकी एक्सपेक्टेड डेली जो पावर है ये 473 मिलियन यूनिट्स बनाएगा अगर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है। तो ये प्रोजेक्ट इंडिया को ग्लोबल क्लीन एनर्जी हब बना सकता है। तो कितना बढ़िया हो जाता है। इसका इम्पैक्ट होगा कि हम लोग ग्रीन जॉब्स, ग्रीन एनर्जी या और नियर बाय लैंड यूज़, हाउसिंग, इंफ्रा वाले में काफ़ी बदलाव देख सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली वाले प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी में हमें देखने को मिल सकते हैं। चौथा सेगमेंट जो है हमारा वो है बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेस वे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, ये हम सभी को पता है, ये सबसे पहला बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और ये हाई स्पीड रेल जापानीज़ ट्रेन के इस पे आधारित रहेगा। इसका ट्रैवल टाइम कम होकर 2 घंटे में लगेगा। इसका रीजनल इकोनॉमीज़ को दोनों राज्यों में जहाँ जहाँ से ये लाइन कनेक्ट होगी वहाँ पे देखने को मिलेगा। भारतमाला परियोजना के फ़ेज़ 1 में ही 34,800 किलोमीटर हाईवेज़ बन रहे हैं। फिर उसके साथ साथ डिजिटल हाईवेज़ इनिशिएटिव, ऑप्टिकल फाइबर जो एक्सप्रेस हाईवे, उसके साथ साथ टेक के साथ ये डेवलप होने जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये टायर 2 सिटीज़ को कनेक्ट करेगा, प्रॉपर्टी डिमांड इसकी बढ़ेगी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को भी ये बूस्ट करेगा। हमारा पांचवा सेगमेंट है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोजेक्ट्स। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से आ सकते हैं। तो सबसे पहला है पुणे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट। ये बनाया जा रहा है 5,500 करोड़ का प्रोजेक्ट। मूला मुठा नदी को ट्रांसफॉर्म करेगा, ग्रीन स्पेसेस, टूरिज़्म, पब्लिक स्पेसेस को बूस्ट करेगा। उसके साथ दूसरा प्रोजेक्ट इस सेगमेंट में जो आता है वह है न्यू नागपुर हाईटेक हब वाला प्रोजेक्ट जो 650 करोड़ अप्रूव्ड होगा।
ये आएगा आपका हिंगना तालुका में, जो फ्यूचरिस्टिक कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल सिटी को बनाया जाएगा। इसके फीचर्स होंगे अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल्स के साथ स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट और मॉडर्न कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बूस्ट करेगा। इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो सिटीज़ का लिवेबिलिटी इंडेक्स इम्प्रूव होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी और जॉब्स क्रिएट होगी जब ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोजेक्ट्स बन के आते हैं। तो इसके बाद हमारा छठा जो सेगमेंट है वो है राइज ऑफ न्यू मेगा सिटीज़। दोस्तों, इस कैटेगरी में यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2030 इंडिया में अगर हम देखते हैं तो 7 मेगा सिटीज़ होंगे। कौन कौन से सिटीज़ होंगे? तो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद। तो ये यूनाइटेड नेशन में मेगा सिटीज़ बन के जाएगी। हैदराबाद और अहमदाबाद इसमें नए एंट्रेंट्स होंगे। चैलेंजेस है कि पॉपुलेशन बूम, जो प्रेशर आएगी हाउसिंग डिमांड के ऊपर, ट्रांसपोर्ट और वाटर। तो इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट हम देख रहे हैं, आईओटी, ईवी इंफ्रा, आर्टिफिशियल ड्रिवन गवर्नेंस सॉल्यूशंस और प्रॉपरली स्मार्ट हाउसिंग डिमांड किस तरह से इसको बेनिफिट और इसको मैच करते हैं। तो ये होगा हमारा एक क्राउडेड मेट्रो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो होता है फ्यूचरिस्टिक 3 मॉडल वाला डिमांड, जो मॉडल बन के आते हैं खास करोड़ के 1 करोड़ के ऊपर जब आपकी मेगा सिटीज़ को पहचान बनती है, तो 7 सिटीज़ हमें यूनाइटेड नेशन के सर्वे के हिसाब से देखे जा सकते हैं 2030 में। हमारा 7वां सेगमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है वो है अपॉर्चुनिटी वर्सेस चैलेंज। अब ये अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है? तो सबके जो हमने इसके पहले 6 सेगमेंट्स देखे हैं उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है? तो सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जॉब क्रिएशन काफ़ी मैसिव स्केल में बनाया जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो या इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो। हमने देखा है कि अलग अलग कैटेगरी में जब भी प्रोजेक्ट बनते हैं तो जॉब की एक अपॉर्चुनिटी बन के आती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जैसे देश या भारत जैसे देश को, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो सबको नौकरी मिलना ज़रूरी है। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जॉब या नौकरी मिलना बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी साथ में रहेगी। जब मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स बन के आएंगे तो हमेशा ये देखा जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू, उसकी लैंड वैल्यू और उसका एप्रिसिएशन टाइम टू टाइम मिलता है। उसके पेरीफेरी में या अराउंड में जो भी बाकी प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, साथ ही साथ उसको भी एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बूम मिलता है। और इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एक लैंडस्केप अर्बन डेवलपमेंट में इसकी एक पहचान होगी। तो ये सब हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे जैसे हमारी ये सब प्रोजेक्ट्स एक साथ एक ही टाइम पे ये काम करना या डेवलपमेंट होने के इसमें कगार में रहेंगे। अब इसमें थोड़ा चैलेंजेस ये होता है कि सबसे बड़ा चैलेंज हर कोई बड़ा प्रोजेक्ट में काम होता है तो होता है लैंड एक्विजिशन वाले डिस्प्यूट्स। उस पर हम एक एसओपी बना के इसकी प्रॉपर कन्विंस करके अगर हम लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं तो ये सब प्रोजेक्ट्स टाइमली एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लग पाएगा। दूसरा है एनवायरमेंटल की इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल की इम्पैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग ज़्यादा इसको डैमेज न करते हुए ये एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ये मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करें, ताकि हमारे जो इकोलॉजिकल सिस्टम है या हमें जो इकोसिस्टम देखनी होती है वो एनवायरमेंटल को बिल्कुल डैमेज न करते हुए हम ये सब प्रोजेक्ट्स टाइमली एग्जीक्यूट करें। और तीसरा सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। मतलब ये ज़रूरी होना चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट्स है सिर्फ अपर सेगमेंट को या लग्जरी सेगमेंट को कैटर करे। हमारी जो जनसंख्या या लोक संख्या जो हम जिसे बात करते हैं, हमारी 70-80% लोक संख्या को अगर हमें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से अगर हम नहीं देख पाएंगे तो ये प्रोजेक्ट्स की हमें क्या काम के है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे हाउसिंग को लेके या इन्वेस्टमेंट को लेके या अफोर्डेबल सेगमेंट्स में भी आना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंडिया के इम्पोर्टेंट मेगा सिटी वाले प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ टावर से आगे जाकर हमारे पूरे देश की एक अर्बन आइडेंटिटी बदलने वाले हैं। आपको क्या लगता है इनमें से कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया को सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे? कमेंट्स करके बताइए। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने टाइम टू टाइम लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच। Take care of yourself and your friends. Thank you.